पलक झपकते हादसा और एक झटके में कई जिंदगियां खत्म। बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। ধাক্কা মারলো, আমরা তো মনে করছি ভূমিকম্প নিয়ে হলো ওটা। কি হয়েছে হচ্ছে ঘাবড়ে গেছি, একবার পড়ে গেছি আর টাইমটা হিলছে, এখন হেলাডালা করছে একবারে। हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है। पश्चिम बंगाल में यह हादसा सुबह 8:55 पर न्यू जलपाईगुड़ी के रंगपानी छतरहाट स्टेशन के पास हुआ। यहां कंचनजंगा एक्सप्रेस सिग्नल पर खड़ी थी, तभी पीछे से मालगाड़ी ने इसे टक्कर मार दी। इससे ट्रेन के 4 डिब्बे हवा में उछल गए। कंचनजंगा एक्सप्रेस के आखिर में एक जनरल डिब्बे के साथ ही 2 पार्सल और एक SLR कोच लगे हुए थे। अगर दूसरी पैसेंजर कोच सीधी टक्कर की जद में आ जाती तो और भी ज्यादा लोगों की जानें जा सकती थी। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। रेल दुर्घटना की ये तस्वीर सिर्फ 2 ट्रेनों के बीच टक्कर की तबाही नहीं दिखाती, ये भी बताती है कि सालों से रेल महकमा पटरियों को जिस कवच से लैस करने की बात करता रहा है, वो सिस्टम अब तक जमीन पर नहीं उतर पाया है। कवच सिस्टम को जुलाई 2020 में रेलवे ने अपनाया था। इसे अब तक दक्षिण मध्य रेलवे के 1465 किलोमीटर के ट्रैक और 139 इंजन में ही तैनात किया गया है। देश में रेल नेटवर्क की लंबाई करीब 68,000 किलोमीटर की है और जलपाईगुड़ी में हुए हादसे की ये जगह इस दायरे में नहीं थी। अगर यहाँ कवच सिस्टम होता तो एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें इतनी करीब नहीं आती, और आती भी तो ये टक्कर से पहले ही रुक जाती। पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है। 70-80 জন আহত, 20 জন ক্রিটিক্যাল আছে। রেল হ্যাভ বিকেম টোটালি পেরেন্টলেস। অনলি ইউ ক্যান সি রেলওয়ে দে ডোন্ট टेक केयर अबाउट द पैसेंजर एमिनिटी। हर 1 किलोमीटर रेल ट्रैक को कवच सिस्टम से लैस करने का खर्च तकरीबन 50 लाख रुपए का है। जाहिर है 68,000 किलोमीटर के ट्रैक को कवच से लैस करने में अभी सालों लगेंगे, क्योंकि इस पर होने वाला खर्च काफी बड़ा है। इस साल यानी 2024-2025 के अंतरिम बजट में कवच सिस्टम के लिए 557 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया गया था। जाहिर है जब तक कवच का सिस्टम रेलवे के पूरे नेटवर्क पर तैनात नहीं होता, तब तक ऐसे हादसे को टालने की रक्षा दीवार कमजोर ही बनी रहेगी। हादसे के बाद सरकार विपक्ष के निशाने पर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक जमाना था जब रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। आज क्योंकि वो घटना स्थल पे जा रहे हैं, उसके लिए भी आप लोग तारीफ कर रहे हैं। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, आपको जवाबदेही स्थापित करनी पड़ती है कि साहब ये दुर्घटना की जवाबदेही ये है। रील बना बना के आप रेल मंत्री बन रहे हैं, तो आप रेल मंत्री नहीं है, आप रेल मंत्री हैं। पहले तो उन्हें ये याद दिलाया जाए। रेल मंत्री को तो इस्तीफा मैं क्यों मांगू? मैं तो कहता हूँ देश की जनता ये चाहते कि नरेंद्र मोदी जी जो गलत ढंग से प्रधानमंत्री बन गए हैं, गलत ढंग से सरकार बन गई, तो गलत ढंग से रेल का भी दुर्घटना हो रहा है। राष्ट्रपति को बर्खास्त कर देना चाहिए अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो। सवाल है कि रेल यात्रियों की सुरक्षा को आखिर कब तक फुल प्रूफ बनाया जाएगा, या फिर ऐसे हादसे को रोकने की गारंटी नहीं दी जा सकती।